न रिश्ता खून से बंधा, न रिवाज से जुड़ा, फिर भी हर दर्द बांट लेते हैं दोस्त। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जिंदगी के हर कदम पर दोस्त बनाते चलते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो खुद में ही जीना, खुद में ही रहना पसंद करते हैं और वो कहीं भी जाएं उनका अकेलापन ही उनका साथी होता है। हुसैन, जबकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो मुश्किल वक्त में और मजबूत होता है। दोस्त हमें बाकी रिलेशंस की तरह नहीं मिलते, उन्हें हम खुद चुनते हैं। और दोस्ती किसी से भी हो सकती है, इंसानों से, सेहत से, पेड़ पौधों से, कुदरत से फ्रेंडशिप कर लेती तो आपकी सेहत और अच्छी हो जाती। तो सेहत से भी दोस्ती करें। और इस मिशिगन यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट स्टडी क्या कहती है कि नेचर के बीच अगर आप वक्त बिताते हैं तो उससे आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस दूर हो जाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है और स्ट्रेस लेवल घट जाता है। ठीक कहा अमित आपने। प्लांट्स चूंकि हमें ऑक्सीजन देते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं, बहुत से पौधे तो मेडिसिनल वैल्यू भी होल्ड करते हैं जो कई बीमारियों के लिए रामबाण इलाज है। बिल्कुल ठीक बात है। और आयुर्वेद में ऐसी करीब 1200 जड़ी बूटियां हैं जो चमत्कारी नतीजे देती हैं। ऐसी एक बीमारी है हाइपरटेंशन, जिसकी पूरी दुनिया में 128 करोड़ से ज्यादा मरीज हैं। और ये रोग ऐसे टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है, यानी कि हार्ट ब्रेन तक डैमेज कर सकता है। भारत में ही 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का बीपी हाई है और हैरानी तो इस बात की है कि इनमें से 90% लोगों को अपनी बीमारी का पता तक नहीं है और जिनको पता है वो वक्त पर इलाज ही नहीं कराते। और अमित, यहां तक कि वो लोग ब्लड प्रेशर को टेस्ट करवाना भी मुनासिब नहीं समझते और फिर इस लापरवाही की भारी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। किडनी को आप भूल गए, कैसे भूल सकते हैं आप। हाइपरटेंशन अगर लगातार बना रहे तो क्रोनिक किडनी डिजीजेस भी हो सकती हैं और इसके अलावा डिजीजेस से लेकर ऑर्गन फेलियर तक का खतरा बना हुआ है। और कहा तो यहां तक जाता है कि अगर एक बार किसी ने बीपी की गोली खाने की शुरुआत कर दी तो जिंदगी भर वो इस दवा का गुलाम बनकर रह जाता है। लेकिन हुसैन, स्वामी जी तो कहते हैं कि आयुर्वेदिक नुस्खों से बिना गोली बीपी कंट्रोल और क्योर हो सकता है। तो चलिए आज उन्हीं से जानते हैं कि इस साइलेंट किलर हाइपरटेंशन के हमले को कैसे बेअसर किया जा सकता है और तमाम सारे जो राज रोजाना स्वामी जी खोलते हैं वो भी उनसे जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। स्वागत है। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे टू यू। बहुत बहुत हैप्पी फ्रेंडशिप डे स्वामी जी। हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, अमित जी, और देखो दोस्ती का पर्व भी है स्वामी जी आज। बहुत शुभकामनाएं। ये आपने ठीक नया शब्द ढूंढा। लेकिन स्वामी जी आज का दिन बहुत अहम भी है। आज 37 साल हो गए। आचार्य बालकृष्ण जी का आज जन्मदिन भी है स्वामी जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिएगा उन्हें। 52 साल के हो गए पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और 37 सालों से हम साथ साथ हैं, देख लो। और ये साथ मित्रों का, ये साथ प्रकृति का, संस्कृति का बना रहे, रोगों का साथ ना रहे हमारे जीवन में, रोग का, दुख का साथ ना रहे, इसके लिए हम यहाँ रोज योग के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ और पावर योग भी थोड़ा करा देते हैं। इधर से एडवांस योग भी चल रहा है, थेरापियाँ भी सारी चल रही हैं और इधर रक्तदान भी चल रहा है। हाँ, ये रक्तदान से भी बीपी नियंत्रित रहता है। ये हमारा मनुष्य का इसलिए बीपी बढ़ा हुआ नहीं है, ये औरों का चाहे बढ़ा दे, लंबे लंबे श्वास। तो ये रक्तदान भी चल रहा है, इसकी तो थैली भरने को आ रही है। तो ऐसे साल में 1-2 बार हम खुद भी रक्तदान करते हैं। लगभग 85 बार पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हम खुद रक्तदान कर चुके होंगे। रक्तदान, अंगदान और जीवन ही दान कर दिया हमने तो पूरे संस्कृति के लिए। और ऐसे एक बार तो हमारा ये पावर योगा का सेशन चलता है, वैसे आज आकाश में मेघ बहुत ज़्यादा है, उत्सव का वातावरण है यहाँ। हम जड़ी बूटी दिवस के रूप में, जैसे एक पौधा सेहत के नाम रोज अभियान चल रहा है हमारा, हमने इसको इंडिया टीवी पर आगे बढ़ाया है और घर घर में अब जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ और घर घर में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, इसके पौधे लग रहे हैं, एक बांट रहे हैं लोग। ये बहुत बड़ी बात है स्वामी जी। देखिए तो आज वर्षा तो हो, उससे पहले जड़ी बूटी दिवस है, आज फ्रेंडशिप डे भी है। स्वामी जी देखिए, दुनिया ने भले ही एक बाजार के तहत ये सारे नाम दिए हों, लेकिन ये लफ्ज़ जो दोस्ती है ना, ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, बड़ी खूबसूरती, बड़ी ताकत है इसमें। अब दोस्ती
आप इंसानों से कर लीजिए, दोस्ती आप किसी से कर लीजिए, बड़ी अच्छी चीज़ होती दोस्ती। दोस्त तो आपको अकेला नहीं रहने देता, आपको परेशानियों से निकालता है, आपको बुराइयों से बचाता है। लेकिन यही दोस्ती अगर सेहत से हो जाए, अगर यही दोस्ती कुदरत से कर ली जाए, तो फिर कहने ही क्या जो आपने कर रखा है, तो फिर बीमारियां पास नहीं फटकेंगी। तो ये मंत्र जो आपने इतने ज़माने पहले समझ लिया था, ये राज, ये और लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? अच्छा, एक बात तो मुझे पता ही नहीं था, सच में फ्रेंडशिप डे है। मैंने तो सोचा पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का और हमारा इतना लंबे अरसे का ये मैत्री भाव है, इसलिए आज आपने हमको प्रसन्नता देने के लिए ऐसा बोला। ये तो सच में है, तो एक गजब अजब संयोग है। अच्छी बात है। देखो, ये हमारी फ्रेंडशिप आपस में भी ऐसी होनी चाहिए जैसे पूज्य आचार्य श्री ने उस मैत्री को निभाया, जैसे आदरणीय हमारे बड़े भाई रजत शर्मा जी ने उसको निभाया है। ऐसे फ्रेंडशिप हमारी आपस में भी हो, और आपने ठीक कहा, प्रकृति के साथ भी हो। और जो हमारी तरह से ऐसे कर सके तो पूरा कर लेना, जो ऐसे पूरा ना कर सके तो कोई बात नहीं, वो इतना ही कर लेना। हमने ऐसे ऐसे बता रखा है कि ये तो रोज़ की हमारी दिनचर्या है, रोज़ की दिनचर्या योग के साथ, रोज की दिनचर्या सुबह शंख वादन के साथ करें। ऐसे शंखनाद जब होता है ना, तो सच में इससे ना चित्त चेतना में एकदम पावनता आ जाती है, पॉजिटिव वाइब्स, सकारात्मक संवेदनाओं से हम आप्लावित हो जाते हैं। तो रोज एक तो पावर योग करें, और उसके बाद देखो ये जो शशकासन है ना, मंडूकासन और शशकासन, ये बीपी से मुक्ति दिलाते हैं। कम से कम 2 आसन जरूर कर लें, ऐसे आगे झुक करके शशकासन। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सुबह उठ करके मंडूकासन करना, नमाज पढ़ते हैं ना उसमें भी एक आसन हो जाता है। तो ये मंडूकासन शशकासन करना, और जो बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है तो योग मुद्रासन करना। तो आज हाइपरटेंशन हम किसी को नहीं रहने देंगे। हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन के कारण से ये मंडूकासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, और साथ में ये मरकटासन, ऐसे ये बड़ा जबरदस्त है मरकटासन। ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, मरकटासन ही ठीक से कर लिया, और देखो बिना किसी दवा के, मात्र होम रेमेडी से, लौकी का जूस, पेठे का जूस, वेजिटेबल जूस, लौकी, पेठा और खीरा, करेला, टमाटर, सतावर, अलग अलग प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हैं, पालक, गाजर, अनार, चुकंदर, इनका जूस, वेजिटेबल जूस। केवल लौकी का ही नहीं, लौकी पेठे के साथ जितने भी वेजिटेबल जूस है इसका सेवन कर लिया, और ये मरकटासन कर लिया, तो हम एक दूसरे के हम सफ़र रहें। फ्रेंडशिप हमारी परस्परता में हो, प्रकृति के साथ हो, और प्रकृति तो मूल, प्रकृति ही तो हमारी मूल संस्कृति है। तो फ्रेंडशिप हमारी परस्पर हो, नेचर के साथ हो, रोगों के साथ ना हो। तो और स्वामी जी, दोस्ती में दगा की कोई गुंजाइश नहीं होती, के बारे में एक मिथ, चाहे दगा आप दूसरों के साथ करें या अपने साथ करें। हाँ। अब दोस्ती कितनी खूबसूरत चीज़ है। आचार्य बालकृष्ण की और स्वामी रामदेव की दोस्ती हो, चाहे जिंदगी और सांसों की दोस्ती हो, चाहे सेहत और शरीर की दोस्ती हो, इसका अगर ख्याल रखा जाए, इसको संजो कर संवार कर रखा जाए, तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी है स्वामी जी की बीपी जो है वो कंट्रोल में रहे, ताकि आप भी आचार्य जी से कभी गुस्सा ना हो, नाराज़ ना हो, और वो भी आपसे कभी गुस्सा ना हो। तो बीपी अगर कंट्रोल में है तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ये आपने एकदम ठीक कहा। जो है बीपी के लिए पूरा पैकेज हमारा पूरा होने वाला है। गुस्से से भी बीपी बढ़ता है, गुस्सा से, नाराज़गी से, नकारात्मक सोच से। और हाँ, जो बहुत ही अव्यवस्थित जीवन जीते हैं, हमेशा निराशा में डूबे रहते हैं, नींद पूरी होती नहीं है,
खाने पीने का ध्यान नहीं है और अव्यवस्थित जीवन शैली, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टा पुल्टा देखना, उल्टा पुल्टा सुनना, उल्टा पुल्टा खाना पीना, उल्टा पुल्टा बोलना, ये जो उल्टा उलट पुलट चल रही है ना जिंदगी में, उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी। आप उल्टा पुल्टा कहते हैं तो मुझे जसपाल भट्टी साहब याद आ जाते हैं। उत्तान पाद सुना तो क्या बात याद आई। अच्छा स्वामी जी, देखिए देश में 92% लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो बीमारी की खबर ही नहीं है, वो इतने लापरवाह हैं, और या फिर वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, जान करके भी अनजाने बने हुए। अब ज़रा उन लोगों को समझाइए आप कि हाई बीपी में लापरवाही से काम लेना किस कदर खतरनाक हो सकता है, ये मामला कितना गंभीर है। ये आपने एकदम ठीक कहा। हम ज़्यादातर बीमारियों से बेखबर रहते हैं और बेखबर से भी ज़्यादा लापरवाह रहते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। तो ये जो बीमारियों से बेखबरी है हमारी, लापरवाही, उनकी अनदेखी, ये ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है। लगातार आपका बीपी बना हुआ है, शुगर बना हुआ है, लगातार थायराइड की प्रॉब्लम बनी हुई है, लगातार आपका SGOT SGPT लेवल बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, पता लगा, और भी कुछ डिजीज मार्कर्स के साथ साथ यहाँ तक कि कई बार तो कैंसर मार्कर्स बढ़ जाते हैं। अभी इसलिए पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है कि हमें एडवांस में पता लग जाए कि शरीर में कैंसर तो नहीं पनप रहा है। तो अब इस बात की ज़रूरत है कि हम लापरवाह ना बने। और ये जो पावर योगा न कर सके ना, कोई बात नहीं, शीर्षासन और सर्वांगासन तो हाई बीपी वालों को नहीं करना, और पावर योगा अधिक न कर पाए ना, तो कम से कम ये तो करना है सबको, भुजंगासन ऐसे, और किसी को भी हाइपरटेंशन नहीं रहेगा। आज संकल्प लें कि हम साल 6 महीने में एक बार बीपी जरूर चेक करवाते रहेंगे, शुगर कोलेस्ट्रोल चेक करवाते रहेंगे, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, और अलग प्रकार के डिजीज मार्कर्स, यहाँ तक कि कैंसर मार्कर्स। आजकल करीब 5-1 हज़ार रुपये में एक ऐसा टेस्ट हो जाता है जिसमें 100 बीमारियों का कम से कम 5 साल पहले हमें पता लग जाता है कि कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं होगा, कहीं आपको कैंसर तो नहीं होगा, कहीं लीवर किडनी में तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये कुछ टेस्ट हमारे, ये बीपी शुगर के और कुछ दूसरे टेस्ट करवाते रहने चाहिए। फुल बॉडी चेकअप आजकल जो थोड़े भी समृद्ध हैं, संपन्न हैं, विवेकशील हैं, जागरूक हैं, वो करवाते रहते हैं। और मैं तो कई बार देखता हूँ जो असुर लोग हैं, कई बार बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक प्रवृत्ति के हैं, वो अपने आप को पूरा हेल्दी रखते हैं। कई बार जो देवात्मा होते हैं, बड़े सज्जन आत्मा होते हैं, अब वो अपने प्रति सजग जागरूक होते ही नहीं है और बस थोड़े से वक्त में धरती से चले जाते हैं। तो हमको ये सावधानी रखनी है, जागरूकता रखनी है कि वक्त वक्त पर अपना बीपी शुगर हमें टेस्ट कराते रहना है। वैसे मैं तो ऐसे ही करवाता रहता हूँ, हंसी खुशी में। मेरा हर बार बीपी इन विवेकी लोगों में 110 मिला करता था, इस बार चेक करवाया तो 100 पर आ गया। ऊपर वाला 100 और 105 पर, नीचे वाला जो है वो गनीमती 70 पर ही बना हुआ था। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे। स्वामी जी, इन विवेकी लोगों में बहुत सारे अति विवेकी लोग भी मुझे मिले जिन्होंने मशीनें खरीद कर घर में रखी हैं और सुबह शाम जांच हो रही है। वो उन्होंने एक तरह की खफ्त पाल लिया, एक तरह का वहम दिमाग में कर लिया कि हर वक्त बस बीपी चेक कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी बचने की जरूरत है, इतना भी नहीं ख्याल करना। वहम की तो कोई दवाई नहीं है। ना ये वहम तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और अति सर्वत्र वर्जयेत, वो टेस्टिंग में भी लागू है, वो ट्रीटमेंट में भी लागू है, वो योग में भी लागू है, भोग में भी लागू है। जो है कुछ रात को ऐसे एंकर होते हैं, वो सपने में ही एंकरिंग करते करते जग जाते हैं। और स्वामी जी कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी एंकरिंग से लोगों का बीपी बढ़ाते हैं। एंगर युक्त एंकरिंग। चलिए, शुक्र है अल्लाह का कि हम लोगों का बीपी घटा रहे हैं, एंकर होते हुए भी, ये अच्छी बात है।
अच्छा स्वामी जी, ऐसे उठाएं। स्वामी जी एक स्टडी ये बता रही कि दुनिया की 800 करोड़ से ज्यादा की आबादी में करीब 450 करोड़ लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य सेवा के दायरे से बाहर हैं। ऐसे में स्वामी जी योग और आयुर्वेद उनका एक बड़ा सहारा बन सकता है। अब ये कैसे बनेगा यही आपको बताना है। आज जड़ी बूटियों से भी दोस्ती का दिन है, जड़ी बूटी दिवस है, तो आयुर्वेद की जो ताकत है उसको बताने का इससे बेहतरीन मौका और कोई होगा नहीं स्वामी जी। जड़ी बूटी दिवस आपने बोला और पूज्य आचार्य श्री का अवतरण हो गया है। आचार्य जी आज दो काम करने वाले हैं। एक तो वो हमारे साथ अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे और रक्तदान भी करने वाले हैं। तो आचार्य जी को शुभकामनाएं स्वामी जी। पहले तो 2 मिनट आकर के आपको सब शुभकामनाएं दे रहे हैं। हुसैन जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, मीनाक्षी जी, पूजा अश्विका जी, आचार्य जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस का। स्वामी जी बहुत बहुत अभिनंदन है। हैप्पी बर्थडे आचार्य जी। बड़े प्यारे प्यारे मुस्कुरा रहे हैं और हमारा भी सबको प्रणाम। हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव धन्यवाद। मंगलम जन्मदिनम। आप सबको भी हमारा बहुत प्रणाम। संपूर्ण और आचार्य जी 1 महीना हो गया लगभग, रोज एक पौधा सेहत के नाम जड़ी बूटी अभियान इंडिया टीवी पर भी चल रहा है। हाँ। तो आज इंडिया टीवी जितने भी देख रहे हैं सब लोगों से निवेदन है कि आज एक की जगह 2 लगाएं तो डबल हो जाएगा और सब लोग आचार्य जी आज 2 ही रखे इन्होंने। देखो एक गिलोय रखी है और एक नीम रखा है। हाँ। तो ये देखो आप तो अंतर्यामी है। हाँ, आंवला तो फिर जो है वो अनुराग वार्षणी जी के लिए रखा हुआ है। हाँ। तो आचार्य जी ने आह्वान किया है कि आज एक नहीं, आज 2-2 जड़ी बूटियां लगाएंगे और सभी लोग लगाएंगे। हाँ, प्रकृति बचाएंगे, सेहत बनाएंगे और धरती को सस्य श्यामला बनाएंगे। और इसमें कोई जाति का, कोई पंथ का, कोई मजहब का भेदभाव नहीं है। ये तो जड़ी बूटियां सबके लिए हैं और सबका एक कर्तव्य है। पूज्य आचार्य श्री कह रहे हैं कि सबको जड़ी बूटियां लगानी है। ये बात तो जरूरी है। अगर इस एक बात से पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को कितना बड़ा स्वास्थ्य मिलेगा। तो ये वर्ल्ड हेल्थ के लिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस के लिए, ये वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड के अच्छे नेचर एंड एनवायरनमेंट के लिए, हाँ, कि एक जड़ी बूटी के कितने पहलू हैं। अब हर एक के जीवन को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय से भरने के लिए और जो घर के वास्तु दोष हैं, घर के नकारात्मक एनर्जी, उससे अपने आप को बचाने के लिए इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। तो आज स्वामी जी ये सब तो ठीक है, कुछ केक वाला कार्यक्रम भी है क्या? रक्तदान किया और आज की सुबह की मनोज यहाँ पर भी पहुँच गया। और पूज्य आचार्य जी आप भी रक्तदान। हाँ, अरे स्वामी जी मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ केक वाला कार्यक्रम भी है? रक्त पहले ही ले लेते हैं। रक्तदान और अंगदान के बारे में कुछ कह रहे हैं आचार्य जी। सर्वप्रथम तो मेरा आप सब लोगों के प्रति हार्दिक मैं आभार और अभिनंदन वंदन करता हूं। आप सबकी शुभकामनाओं के लिए, शुभ भावनाओं के लिए। जन्मदिन वस्तुतः मनोरंजन का दिन नहीं, अपने जो हमने जो काम किया वर्ष भर उसका एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिन बने। हम बैठ करके चिंतन करें, मनन करें कि हमने वर्ष भर में वो कितने अच्छे काम किए, जिसके द्वारा आत्मविश्लेषण, आत्ममूल्यांकन करें। अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को हमने क्या दिया। तो इसी रूप में हम प्रयास करते हैं। और ये सावन का महीना है, भगवान भोले का महीना है, तो हम सब वृक्षारोपण करें, रक्तदान दें और अंगदान दें, क्योंकि इसकी बड़ी महत्ता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है एक पौधा माँ के नाम, तो एक पौधा माँ के नाम, एक पौधा राष्ट्र के नाम, एक पौधा स्वयं के नाम। तो हम और जो विवाहित है पति पत्नी के नाम, और जो विवाहित नहीं है उनका एक पौधा सबके नाम। तो इस तरह से पौधों को बढ़ाएं। और ये वैसे भी वर्षा ऋतु है और सभी लोग इस संकल्प को लें। और हम भी इसी रूप में ही, जन्मदिन बहाना है, जड़ी बूटी लगाना है, इसलिए आप सब जड़ी बूटियां लगाइए तो सबका जन्मदिन है। क्योंकि पौधे में अपने जीवन को देखिए, पौधों में अपने जीवन देखोगे तो जड़ी बूटी लगाओगे और जिससे हमको हमारा जीवन बचेगा। जीवन बचेगा तो जन्मदिन मनाना सार्थक होगा। तो हम प्रयास करते हैं अपने अच्छे अच्छे कार्यों के द्वारा पूरे देश को बताने का। आज हमने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया का पोर्टल लॉन्च किया। क्या बात है। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होने वाले हैं। 3.5 लाख से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर कार्य किया पूज्य आचार्य श्री ने। और उसमें 35,000 के ऊपर तो क्या हो गया, कौन सा कैनवास पेंटिंग्स
और वो लाइन ड्राइंग बनाई है, 35,000 के करीब लाइन ड्राइंग, दुनिया का 20,000 से ज्यादा भाषाओं में हमने वो लिखा है, और लगभग 12 लाख से ज्यादा वर्नाकुलर नामों के अंदर है। तो अद्भुत है। तो वो भी पोर्टल लॉन्च हो गया है। सब जो देखना चाहते हैं जा करके आप अभी देख सकते हैं। आज वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया पोर्टल, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, हाँ आप आज देख सकते हैं। चलो, तो अब हम रक्त देंगे, क्योंकि जन्मदिन में हमारे देह में देह अर्पण है, जीवन अर्पण है, तो खून का एक एक कतरा अर्पण है। उस कतरे में से एक बोतल अभी हम दान करेंगे। बहुत शानदार स्वामी जी। आचार्य जी ने जो बातें की सारी बड़ी खास हैं, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लगी कि आज का दिन केक काटो दिवस ना हो करके आत्म मंथन दिवस होना चाहिए, बर्थडे वाला दिन, जन्मदिन, ताकि पता चले कि साल भर में हमने क्या किया, क्या हासिल किया, क्या देश को दिया, क्या परिवार को दिया और कितना अपने लिए काम किया। और एक और बहुत अच्छी बात हुसैन आचार्य जी ने कही कि आज का दिन ना बैलेंस शीट बनाने का दिन है। पूरा साल आपका कैसा रहा, कौन कौन से काम आपने किए, उसका पूरा लेखा जोखा होगा, बैलेंस शीट बनेगी, ताकि जो अगला साल है वो पिछले साल के आधार पर उससे बेहतर हो सके। स्वामी जी एक आध यूनिट अगर आप यहाँ भेज देते तो हम भी लोग खून दान कर देते आज, है ना। अब उतनी दूर आना, आप तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। क्या बात है। हाँ, आज लगवा देते कैंप तो आप। हुसैन जी कि अगली बार आप जो है 1 यूनिट वहाँ भी भेज दें टीवी, तो हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी बिल्कुल। नहीं, आप चाहें तो अगले किसी वीक में भी करवा सकते हैं। और हमें जहाँ कहीं से भी लोग देख रहे हैं, आप सब भी कभी भी कर खून दान जरूर कीजिए, ब्लड डोनेशन कीजिए, ताकि और लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। स्वामी जी अब अगले विषय को लेते हैं। अब एक और स्टडी के बारे में आपको बताता हूं स्वामी जी, जिसके मुताबिक भारत के लोगों को दुनिया के मुकाबले 10 साल कम एज में ही, 10 साल पहले ही हाइपरटेंशन की परेशानी हो रही है दुनिया भर के लोगों के मुकाबले। बीपी हाई होने का मतलब है दिमाग, किडनी, दिल और हड्डियों पर खतरा आ जाना। तो सबसे पहले स्वामी जी इन तमाम ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए जो अलग अलग अभ्यास आप करवाते हैं, उसका एक एक सेशन करवा दीजिए। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा कि बीपी हाई रहेगा तो हड्डियों पर भी खतरा बनेगा। तो हड्डियों के लिए एक तो पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट लें, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का जूस पिए, हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर लें। हल्दी को भिगो करके, हल्दी मेथी सौंठ को भिगो करके लेते तो गर्मी भी नहीं करते, और मेथी को भिगो देते, उसका पानी पी लेते और अंकुरित खा लेते हैं तो भी मेथी फिर गर्मी नहीं करती, नहीं तो गर्म होती है। और ये सूक्ष्म व्यायाम करें ऐसे, और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम करें। दही, छाछ, नींबूचार, टमाटर, खटाई से दूर रहें। सुबह सुबह धूप में बैठा करें। अब इस हमारे यहाँ तो सूर्यदेव बादलों के पीछे छिपे जा रहे हैं, और ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा थोड़ा कर लें। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ और फिर दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गोगड़, ये तो हड्डियों को अंदर तक मजबूत कर देता है। रही बात किडनी की, किडनी के लिए गोखरू और धनिया का पानी, रीनोग्रिट और नीम और पीपल के पत्तों का रस। ये नीम और पीपल के पेड़ हमने बचपन में भी बहुत लगाए थे, छोटे बच्चे थे उस समय, तो जड़ी बूटी दिवस का पता नहीं था हमको। उस समय तो जड़ी बूटियों के भी ज़्यादा गुण धर्म नहीं पता थे हमको, लेकिन उन पेड़ों का इतना पुण्य मिला। पेड़ लगाने से कहते हैं हजारों यज्ञ करने जैसा पुण्य मिलता है। तो पीपल का, बरगद का, नीम का पेड़ हमने जो लगाया था बचपन में, उसका ये पुण्य मिला कि आज करोड़ों लोगों का हमें प्यार मिला है और उनका उपचार और उपकार करने का भी सौभाग्य मिला है। तो ये पीपल, नीम के पत्तों का रस रीनोग्रिट के साथ देने से, कल ही एक अरविंद नाम के भाई के बारे में बता रहा था, उसका क्रिएटिनिन 7.5 था, अब 0.5 आ गया। लो, इसके लिए जैसे कठिन कठिन योग हमारे बच्चे कर रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। किडनी के लिए तो मंडूकासन ही कर लें, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, जौ का आटा, जौ का दलिया, नमक मीठा थोड़ी दिन के लिए बंद कर देते हैं। और वजन भी ज़्यादा हो तो वजन वाले अभ्यास भी करा देते हैं। और इधर रक्तदान का कार्यक्रम, हाँ, रक्तदान करने से भी बीपी नॉर्मल होता है। अब कुछ ऐसे कमज़ोर दिल के हैं कि उनका आचार्य जी का ही रक्तदान हो रहा है, वो देख करके बीपी बढ़ जाए, वो तो ठीक नहीं है। और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कल दान कर चुके हैं शायद हमारे अनुराग वार्ष्णेय जी, और शिवाजी और ये सब लाइन में हैं, हमारे समग्र देव जी और विदेह देव जी सब। तो देखो ये खाली नाटक नहीं है,
ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये सच में जीवन का दर्शन है। जैसे हुसैन जी ने बताया कि हम सब का प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र और विश्व के प्रति, समष्टि के प्रति जो कर्तव्य है उसको हमें निभाना है। और जैसे ज्योत्सना जी ने कहा कि अपना रिपोर्ट कार्ड हम पेश करें जब अपना जन्मदिन हो, तो अपने को आत्मसंतुष्टि हो, आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए कि भाई अरे ये तो वक्त ऐसे ही बीत गया। वैसे भी मैं कहता हूँ काल को हम नहीं काट रहे, काल हमको काट रहा है। खाना हम नहीं खा रहे, खाना हमको खा रहा है। हम जरा सोचिए ज़िंदगी में हमने क्या किया और क्या बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आत्म मूल्यांकन करने के साथ साथ किडनी के लिए मैंने बता दिया, लीवर के लिए भी बड़ा खतरा रहता है, यहाँ तक कि ब्रेन के लिए। अब ब्रेन के लिए जो खतरा रहता है ना बीपी का, उसके लिए हमने एक तो मेधावटी बताया, ब्राह्मी शंखपुष्पी का प्रयोग बताया है। सुबह उठ के गाय का घी 1 चम्मच खाने के लिए हम बोलते हैं। और ये जो गोमुखासन है ना, ये भी ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा है। ये गोमुखासन ऐसे किया करें। हाँ, ये गोमुखासन बहुत ही ज़बरदस्त है। स्वामी जी, तो आज हजारों भाई बहन रक्तदान के लिए तैयार हैं। और मस्तिष्क के लिए जो खतरा बनता है ना, हार्ट के लिए, उसके लिए मैं बता रहा था गोमुखासन जरूर किया करें। और मस्तिष्क के लिए मेधावटी, ब्राह्मी शंखपुष्पी, मेधा क्वाथ भी हम देते हैं। और हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदय में अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़े के साथ हमने एक और बना दिया अर्जुन घरबटी, उसको ही सेवन कर लें। और लौकी का जूस पी लें, तो फिर ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन का भी प्रयोग बताते हैं, जो प्याज का सेवन करते हैं प्याज का भी प्रयोग बताते हैं। लौकी पेठे का जूस, वेजिटेबल जूस तो जो हमने बताया वह सब अच्छा है ही है। और वेट बढ़ जाए ना तो ये भी ज़रूर करना चाहिए। देखो ऐसे ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। ऐसे सुप्त गर्भासन जैसे हमारे बच्चे कर रहे हैं, और इसने तो कमाल ही कर दिया भाई। ये बच्चे तो हमारे बड़े गजब के हैं। अब स्वामी जी, आपने जिक्र किया कि कमाल कर रहे हैं बच्चे, लेकिन जो दर्शकों को और पूरे देश को एक आपने सौगात दी है, आपने और आचार्य बालकृष्ण ने मिलके, जो आपने एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया जो तैयार किया, दुनिया का पहला ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें आयुर्वेदिक पौधों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी है। और स्वामी जी, आने वाली जो हजारों साल जो पीढ़ियां यहाँ रहेंगी, करोड़ों साल, ज्यादा पेज का है ये। जी स्वामी जी, मतलब ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं जो आपने और आचार्य बालकृष्ण ने मिलकर किया है। तो मुझे लगता है कि हम सभी को इस बारे में आप सबको साधुवाद देनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वामी जी आप धन्यवाद, एक सौगात देके जा रहे हैं, रत्नों का भंडार देके जा रहे हैं। स्वामी जी पूरा डेटाबेस बनाया है, किसी को भी कुछ जानना हो तो उधर जाए और देख सकते हैं। स्वामी जी, अब अगले विषय को शामिल करते हैं। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी हाइपोटेंशन का कारण बनता है, तो ऐसे में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे घटाया जाए? कोलेस्ट्रॉल के साथ में वेट को भी ले लेता हूँ। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और बढ़ा हुआ वेट, ये दोनों बीपी को भी बढ़ाते हैं। फिर इससे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का भी खतरा बना रहता है। हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है और जीवन में एक भय सा बना रहता है, कभी ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए, कभी हार्ट अटैक ना हो जाए, कभी भी ज़िंदगी का सफ़र बीच में ही ना रुक जाए। तो इसके लिए एक तो ये 3 अभ्यास तो सीधे लेट के, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन के, और नींबू का पानी, नारियल का पानी, हाँ, और अनानास का जूस, जितने भी वेजिटेबल जूस हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस है, ये सब वेट को कम करते हैं, बहुत ज़रूरी है। और ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ये, और आज 1 लाख से ज़्यादा नीम के पेड़ हमने हरिद्वार में लगाए हैं। 1 लाख से ज़्यादा नीम के पेड़ हरिद्वार में, और पूरे देश में अब महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, जो लाखों कार्यकर्ता हैं पतंजलि के संगठन के, ये सब भी आज पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उनके लिए भी विशेष अभिनंदन है। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो है मैंने लहसुन का, अर्जुन का प्रयोग बताया, लौकी का, पेठे का जूस का प्रयोग बताया। इसके साथ एक और बात, ये चिया सीड बड़ा अच्छा है। चिया सीड दोनों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी और वेट के लिए भी। हम जो वन तुलसी है,
उसी को चिया सीड कहते हैं। तो वन तुलसी रात को पानी में भिगो दे और सुबह उसको पी लें, बड़ा ज़बरदस्त है वो। हाँ, तो कोलेस्ट्रोल और उसके लिए प्राणायाम, भस्त्रिका हम तो थोड़ा वेग पूर्वक करा देते हैं ऐसे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इतना ही करना। और गर्म पानी पीने से कोलेस्ट्रोल, वेट, ये सब कंट्रोल रहता है। और पूज्य आचार्य श्री का तो रक्तदान का तो काम पूरा हो गया। अब उनको बड़े प्यार से नारियल पानी पिला रहे हैं हमारे जो है। अच्छा हुआ जलेबी लेकर के नहीं आया, सुबह तो जलेबी प्रिय है हमारा अनुराग वार्ष्णेय। प्राणायाम ये बहुत जरूरी है। स्वामी जी आम दिनों में शीर्षासन, सर्वांगासन और बाह्य प्राणायाम और अभ्यंतर प्राणायाम नहीं करना हाई बीपी वालों को। जी कुछ कह रहे थे मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी आम दिनों में बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए ये तो आपने बता दिया, लेकिन आजकल जिस तरह का मौसम है, काफ़ी उमस है, बारिश हुई, फिर उसके बाद जब बारिश रुकी बहुत सारी उमस हो रही होती है, उसमें लोगों को काफ़ी पसीना निकल रहा होता है और बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो रही होती है, इसकी वजह से भी बीपी बढ़ता है। तो इस तरह के जब वेदर चेंज हो रहा हो, इस तरह की उमस भरा मौसम हो, तो उसमें बीपी को कैसे काबू में रखा जाए, कैसे बैलेंस रखा जाए, कुछ खास करना है इसमें? एक तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। अब आज हम तो 2:30 बजे के जगे हुए हैं, तो भाई थोड़ा नारियल पानी हमको भी पिला दो। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। तो आपने पानी की बात कही तो हमको पता लगा कि अभी तो 5-6 घंटे हो गए, शू हुई नहीं है, तो पता लगा कि पानी कम पिया है। हाँ, तो ये नारियल का पानी थोड़ा पी लेना चाहिए। नारियल का पानी नहीं मिले तो सिंपल पानी पी लेना चाहिए, नींबू पानी पी लेना चाहिए। तो ये पानी पीते रहना चाहिए, पानी बहुत ज़रूरी है। और आचार्य जी तो अपने हिस्से का हाँ एक पेड़ लगा करके जा रहे हैं। फिर आज हम एक पौधा सेहत के नाम अपने हिस्से का बाद में लगाएंगे। आचार्य जी ने कहा आज 2 पौधे लगाने हैं, एक पौधा जो है अपने लिए, एक पौधा पड़ोसियों के लिए, दूसरों के लिए। तो ये जो एक पौधा सेहत के नाम अभियान ये इतना उपयोगी है, ये राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इंडिया टीवी की तरफ से एक बहुत रचनात्मक कार्य है, एक बहुत बड़ा योगदान है, एक प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, इस धरती माता को, सस्य श्यामला भारत माता को हरा भरा बनाने के लिए और इस देश को रोग मुक्त बनाने के लिए। आप सोचो जब घर घर में गिलोय होगी, घर घर में नीम होगा, घर घर में आंवला एलोवेरा होगा, तो लोग बीमारी नहीं पड़ेंगे, तो लाखों करोड़ों रुपए देश के बचेंगे। ये प्रकृति पर्यावरण बचेगा और घरों का वातावरण दिव्य बनेगा, नकारात्मक ऊर्जा वो जो है खत्म होगी। कितनी बड़ी बात है। और तो सारा का सारा जो भाव है इसमें वो देने का है। आज नीम का पेड़ चुना है, वैसे मैं कड़वे 1 लाख से ज्यादा नीम के पेड़ पतंजलि ने पूरे हरिद्वार में लगाए हैं इस साल। अभी तक तो करोड़ों लगा चुके हैं। और नीम जो है ये एक तो ठंडक देता है और इसके एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल जो गुण है, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का विरोधी भी है। इसकी दांतों बहुत अच्छी होती है, इसकी धुनी की जाती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और इसका काढ़ा पी लो तो पूरा खून शुद्ध हो जाता है। अरे खून की तो बात छोड़ो, इंद्रियां, मन, चित्त शुद्ध हो जाता है, जीवन शुद्ध हो जाता है। तो पूज्य आचार्य श्री ने नीम का पेड़ लगाया है और उसके लिए अभिनंदन है। अब आचार्य श्री का अनुष्ठान चल रहा है। आचार्य जी आप चलाओ अगला अनुष्ठान, हम इंडिया टीवी का अनुष्ठान को पूर्णता। तो चलिए, एक पेड़ लग चुका है, लेकिन एक पौधा सेहत के नाम वाला पौधा बाद में लगेगा। लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है, एक शेर बड़ा अच्छा सा था, मैं कड़वे नीम के नीचे लगाऊं पौधे फूलों के, और बाहर आए तो सब बांट दूं जमाने में। मकसद सारा क्या है कि देना सीखे लोग और उसी से जो है समाज जो है वो आगे बढ़ता है, समाज में समरसता बड़ी जोरदार रहती है। अच्छा स्वामी जी, देखिए हाइपरटेंशन से हड्डियों पर भी खतरा बढ़ जाता है, तो हड्डियां वक्त से पहले कमज़ोर ना हो, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत ना हो। और ये भी ज़रा समझाइए कि ये हाइपरटेंशन का हड्डियों की ताकत से, हड्डियों की शक्ति से क्या कनेक्शन है?
फिर बचाना भी बताइए। सारे शरीर को जो करीब हमारा 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उससे ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन पूरा नहीं मिला, ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं हुआ, तो हमारे सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, एक एक शरीर का के अंग का, प्रत्यंग का, एक एक शरीर के जीन्स, क्रोमोसोम्स का जो शरीर के सूक्ष्मतम घटक है हमारे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, और उसका एक एक सेल का ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरे शरीर की अंतःक्रिया, एक एक सेल का आत्मानुशासन से लेकर के आत्मनिर्माण से लेकर के आत्मनिर्वाण तक का जो पूरा प्रवाह है, ये ऑक्सीजन से चलता है। ये जीवनीय तत्व है। तो यदि ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन ऊंचा नीचा होगा। जब बीपी ऊंचा नीचा होता है तो ब्लड सर्कुलेशन ऊंचा नीचा होता है, उससे हड्डियां गड़बड़ होती हैं, उससे लिवर, किडनी के, उससे पेनक्रियाज के, हार्ट के, ब्रेन के, नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आती है। इसलिए एक बीपी गड़बड़ होने से बीमारियों का पूरा कुटुंब, कुणबा, खानदान, उसे हम घिर जाते हैं। अच्छा, मैंने स्वामी जी कई बार कुछ लोगों से, रोग रूपी शत्रुओं से बचो। कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे कि उनका बीपी उनकी आंख का दुश्मन बन जाता है। कई बार लोगों के आंखों का टेंशन बहुत हाई रहता है, कई बार आई बॉल बाहर की तरफ आ जाता है, कई लोगों के आंखों में लाल लाल धब्बे से बन जाते हैं। तो ये आंखों के लिए स्वामी जी हाइपरटेंशन कैसे और कितना नुकसानदायक है, और इससे आंखों को कैसे बचाएं? एक तो नंगे पाँव घास पर चला करें। हाँ, तो ये नंगे पाँव, ये जो घास है ना, इस पर चलो भाई विजय देव जी, नंगे पाँव घास पर चलो। हाँ बजरंग देव जी, आप क्यों इंतज़ार कर रहे हो, चलो। ऐसे नंगे पाँव जब घास पर चलते हैं, सीधे भी और उल्टे भी, बैक वॉक और फ्रंट वॉक, ऐसे उल्टे सीधे दोनों तरफ ऐसे चलना चाहिए। हाँ, ऐसे ये जो है ऐसे जब आप चलते हैं घास के ऊपर, इससे तो एक तो मैंने बोला था जेट लैग की प्रॉब्लम कम होती है, शाक सब्जियां, फल, पानी ज़्यादा पीने के लिए मैंने बोला था। आँख के लिए नंगे पाँव घास पर चलना, त्राटक करना, सूरज का, चांद का, दीपक का, ये पॉइंट दबाने जो मैं बता रहा हूँ, हाथ में भी और ये दोनों पैरों में। आई ग्रिट, वटी आई ग्रिट लो, आमल की रसायन, सप्तामृत लो, ये बहुत ज़रूरी है आँखों के लिए। आमल के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता शुक्र, 10 ग्राम मोती पिष्ट, 2 से 4 ग्राम, और उसमें शुगर है तो वसंत कुसुमाकर, वैसे रसराज रस 1 से 2 ग्राम, जिनका सामर्थ्य है तो 3 से 5 ग्राम भी महीने में ले सकते हैं। एक ही महीने में आँखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। अनुलोम विलोम और हरी भरी चीज़ें देखने से भी आंखें जो है वो सुकून महसूस करती हैं। स्वामी जी, एक पौधा तो लग चुका है आचार्य जी वाला, फायदा करती है, आंवला लिवर जूस, लेकिन अब एक पौधा लगेगा, वो आप वाला लगना है, जिसके लिए हमने एक मिशन शुरू कर रखा है और उसका नाम है एक पौधा सेहत का नाम। तो स्वामी जी, अब आप कौन सा पौधा लगाने जा रहे हैं और उसकी खूबियां? पहले पूज्य आचार्य जी गिलोय तो ये लगा करके गए नीम। आज हमने 2 लगाने की सोची थी। एक तो ये गिलोय, ये तो घर घर में लाखों करोड़ों लोगों ने लगा ली है। और फिर एक जो गिलोय की डंडी है ना, ये एक डंडी आप ऐसे ही तोड़ करके दूसरी जगह लगा सकते हैं। और ये आंवला, एलोवेरा, नीम, तो ये गिलोय, और आज हमने ये दूसरा पौधा रखा है, ये रखा है आंवले का। तो आंवला जो है इसको ज़रूर लगाएं। और ये आंवला जो है, इसके इतने गुण हैं। आंवला आँखों के लिए, आंवला एंटी एजिंग भी है, आंवला पेट के लिए, और आंवला जो है ये हमारी जो इम्यूनिटी को बढ़ाने से लेकर के हमारे एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, एंटी एजिंग का काम करता है। और आंवला जो है प्रकृति पर्यावरण के लिए भी, और विटामिन सी का तो सबसे बड़ा स्रोत है ही सो है। तो ये आंवला लगाएं। ऐसे हम ये आंवला, नीम और आज गिलोय भी हमने लगाई, ये बहुत ज़रूरी है प्रकृति और पर्यावरण के लिए।
ठीक है स्वामी जी, करके हमने अब आगे बढ़ते हैं। सारे पौधे अभी तो लगाए हैं और अभी आगे लगाने भी। स्वामी जी, अब वक्त हो गया लोगों को झूठे दावों से बचाने का, यानी फैक्ट चेक का। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि टमाटर के बीज अगर आपने खा लिए हैं, यानी टमाटर मैं बीज के खाया तो उससे पथरी हो सकती है। ये दावा आंशिक रूप से सत्य है। जिनको पथरी आदि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है वो टमाटर खूब खाएं। टमाटर के बीज, टमाटर का छिलका, सब ये एंटी कैंसरस इनमें प्रॉपर्टी है, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, इससे खून भी बढ़ता है, इससे हाजमा भी अच्छा होता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन पथरी होने के बाद तो जिनको पथरी नहीं है वो सब टमाटर को पूरा बीज सहित खाएं। जिनको पथरी हो चुकी है तो वो टमाटर सहित, बैंगन सहित जितने भी बीज वाली चीज़ें हैं उनसे बचे। उससे सामान्य रूप से पथरी के बढ़ने की संभावना होती है। तो ये अर्ध सत्य है। कई बार पूर्ण झूठ होता है, कई बार पूर्ण ज्यादा सत्य खतरनाक होता है, ऐसा तो हम सभी प्रकार के दावों। ठीक है स्वामी जी, अब चलते हैं आगे और अब वक्त हो गया योग चैलेंज का। स्वामी जी, जो आपने चैलेंज दिया ना उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए और एक बड़ी चुनौती स्वामी जी हमारे सामने ये होती है कि इनमें से कैसे छांटा जाए। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं रोजाना कुछ अच्छे वीडियोस आपको पहले देखिए जो देश भर से आए, फिर आपकी मुलाकात जो विजेता है उनसे करवाएंगे। हर एक राज्य से, हर एक शहर से, हर उम्र के लोगों ने स्वामी जी पार्टिसिपेट किया है और अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। स्वामी जी गोपेश हैं, हिसार हरियाणा के, सिर्फ 18 साल इनकी उम्र है। क्या बात। चलो भाई, सिर्फ 8 बरस, माफ कीजिएगा, सिर्फ 8 साल, 8 साल की उम्र है इनकी। बहुत बहुत बधाई है स्वामी जी। ऐसा लग रहा है गोपेश की भी कमर में हड्डी नहीं, रबर है। कल का चैलेंज भी हम साथ साथ दे देते हैं। चलो जो है तुम टिट्टी भाषण करो और करो दोनों करो। अब इसमें थोड़ा सा जोर तो पड़ता है। हाथ कंधों के ऊपर ऐसे रख करके, हाथों के ऊपर पैर और ऐसे ऊपर सीधा तान देते हैं। तो ये कल का चैलेंज है हमारा और मुझे विश्वास है ऐसे ही पूरा योग का वातावरण बना हुआ है और इसको भी लोग जरूर स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। अगर आपको एक्सेप्ट है तो अपने वीडियोस बनाए, हम तक पहुंचाएं। जो बेस्ट परफॉर्मर होगा स्वामी जी की तरफ से उसे इनाम भी दिया जाएगा। स्वामी जी एक बार फिर से जड़ी बूटी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।